गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने कल आपको 1.2 का 4 सवाल बताया था और आज शेष सवाल जो है हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि क्या ये 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। तो आइए हम लोग इसका हल करते हैं। ये प्राकृत संख्या बोल रहा है n, तो मान लीजिए प्राकृत संख्या यानी n बराबर क्या होता है 1 2 3 4 5 और ये बढ़ता जाता है, इन्फिनिटिव है ये कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये हम लोग इस आपका क्वेश्चन है 6 टू दी पावर n, यानी n के जगह पर हम लोग प्राकृतिक संख्या रखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले हम लोग इसके जगह पर 1 रखते हैं, तो इसका मान क्या आएगा ओनली फॉर 6। अगर हम लोग इसी 6 के पावर 2 कर देते हैं तो इसका पावर में 2 अगर हो जाता है तो हो जाता है 36। अगर इसका हम लोग 6 टू द पावर 3 यानी घन कर देते हैं, ये n रखते हैं, n के जगह पर 3 रखते हैं, ये होता है 216। और वही चीज है अगर इसके जगह पर हम लोग 4 रख देते हैं तो ये आ जाता है आपको 6 6 36 6 3 9 6 2 12 1296। उसी प्रकार अगर हम लोग 6 टू द पावर 5 कर देंगे तो 6 से करेंगे तो 6 6 जा 36 6 9 जा 54 54 में 3 जोड़े तो 57 5 बचा 6 2 जा 12 12 में 5 17 1 6 1 7। देखिए ये इस प्रकार से आपको बढ़ता जाएगा और लास्ट में जो बोल रहा है कि किस पर 0 पे समाप्त होगा, 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा बच्चों, क्योंकि देखिए हर एक मल्टीप्लाई में आपको जो है ये अंतिम अंक जो आ रहा है 0 नहीं आकर 6 आ रहा है, इसलिए यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। यह अंक जो है 6 टू द पावर अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब आगे हम लोग नंबर 6 सवाल पर देखते हैं। ध्यान से देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 क्या ये भाज्य संख्या है तो क्यों है, भाज्य संख्या है तो क्यों है, ये हमें बताना है भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए सबसे पहले इस पहला सवाल भी देखते हैं। इसमें 2 सवाल है, एक ये है एक ये है, तो पहले इसको लेके चलते हैं हम लोग हाल में। तो क्या है कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो अब आप इसमें एक चीज देख सकते हैं कि दोनों में प्लस है, प्लस का इधर और प्लस का इधर, दोनों में देखिए उभयनिष्ठ कौन है, तो देखिए दोनों में उभयनिष्ठ 13 है, ये 13 ले लिए और उसके बाद बच गया कौन, ये 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस यहाँ से ये आ गया बाहर, यहाँ सिर्फ एक बच जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए 13 यहाँ मल्टीप्लाई रहता है तो 77 प्लस 1 यानी 13 गुने 78। अब देखिए बोल रहा है कि ये संख्या जो है भाज्य है कि नहीं, भाज्य का मतलब ये डिवाइड हो सकता है कि नहीं। आप यहीं पे देख रहे हैं कि ये 13 से गुना हो रहा है, 13 से गुना हो रहा है, ये इसका मतलब कि ऐसे ही ये डिवाइड हो जाएगा 13 से भी। ये संख्या पूरा जो है 13 से डिवाइड भी होगा, 78 से भी डिवाइड हो सकता है। इसलिए आपको ये संख्या जो है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है।
उसी प्रकार हम लोग दूसरे सवाल को भी कर सकते हैं। तो दूसरे सवाल को भी देखिए, आइए करते हैं। 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। तो अगर हम लोग इसमें देखिए कॉमन निकालते हैं तो देखिए उभयनिष्ठ में 5 है, इधर भी 5 है, इधर है ना, प्लस के इधर इतना है, प्लस के इधर इतना है, तो 5 इधर, 5 को हम बाहर निकाल दिए। बच्चा इसमें किया तो 6 7 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब हम लोग 5 इंटू मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 छक्का 144, 144 में 7 से 144 में 7 से हम लोग करते हैं तो 7 चौक 28 के हाथ बाकी रहा 2, 7 चौक 28, 2 30, 7 3 10 है। यहाँ आ गया आपको 108 जोड़ 1, ठीक है। अब इसमें देखिए 5 मल्टीप्लाई, अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है 09। अब देखिए इसमें ये इसका मल्टीपुल्स है ना जी, अगर मल्टीप्लाई कर देते तो ये 5 से भी डिवाइड होगा पूरा नंबर, और ये पूरा नंबर आपको 1009 से भी डिवाइड हो सकता है। इसीलिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, समझे। अब हम लोग आते हैं, कुछ करो, आते हैं सेट करो। हाँ, तो अगला सवाल है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते भी हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सोनिया जो है और आपको रवि दोनों जो है चक्कर लगाते हैं। सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है और रवि जो है 12 मिनट में लगाते हैं। तो बच्चों इस स्थिति में जब दोनों को ये पता करना है कि दोनों फिर पुनः कहाँ मिलेंगे, एक साथ तो दोनों स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक जो है पहले पहुंचता है और एक जो है बाद में पहुंचता है, लेकिन दोनों का मिलान कहाँ होगा घूमते घूमते। तो इसके लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं, और आप जो है इसका एलसीएम निकाल दीजिए। तो हम प्राइम फैक्टर से ही एलसीएम निकालते हैं, जिससे पहले सोनिया का निकालते हैं हम लोग। 18 का एलसीएम निकालिए। 18 का एलसीएम 2 से 9 बार में कटेगा, 3 से 3 बार में कटेगा, फिर 3 से 1 बार में कटेगा। तो देखिए आपको 18 का क्या आया 2 गुने 3 गुने 3। अब हम 12 का भी निकाल देते हैं प्राइम फैक्टर, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से कटा 6 बार में, फिर 2 से कटा 3 बार में, 3 से कटा 1 बार में। तो यहाँ पर हमारा आ गया 12 का आ गया 2 गुने 3। तो देखिए आपको इसमें हमको उभयनिष्ठ ढूंढना है, क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है ना। तो एलसीएम के लिए भी हमको उभयनिष्ठ चाहिए। देखिए इसमें 2 उभयनिष्ठ है, आपको ये 2 भी है, इसमें 3 भी है। अब बच गया आपको ये 3 2। तो ये उभयनिष्ठ पहले हम लोग लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 3, और ये बच गया है तो इसको भी उतार दीजिए 3 मल्टीप्लाई 2, और इनको इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, 36। तो देखिए वो लोग जो है 36 मिनट बाद वो लोग 36 मिनट में जाकर वो लोग पुनः एक दूसरे से मिल जाएंगे।
36 मिनट में। ठीक है, आपका यही आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये इस तरह से आपका 1.2 चैप्टर समाप्त होता है बच्चों। अब अगले चैप्टर के लिए हम अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत